हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 का जो सैम्पल पेपर अभी सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर डाला है उसके बारे में आज हमें बात करनी है कि किस तरीके से आपकी तैयारी आसान हो सकती है उस सैम्पल पेपर से। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और आई एम होपिंग कि वो आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है और इसीलिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा। पॉइंट नंबर 1, सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां जाइए और वहां से क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। मैंने भी देखिए प्रिंट आउट निकाल लिया है। दिस इज़ हाउ द पेपर लुक्स लाइक और काफ़ी लंबा चौड़ा पेपर है, 11 पेजेस का पेपर है ये। तो आप जाइए और सबसे पहला काम तो पेपर डाउनलोड करिए। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए पेपर तो हमने डाउनलोड कर लिया और उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया। अगली चीज़ जो सामने आती है वो है कि उस पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको किस किस चीज़ों का आइडिया लगना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हिस्से का मेहनत मैंने कर लिया है। तो आपको बस चीज़ें समझनी है। सी, आई हैव एनालाइज द कंप्लीट पेपर। आई विल टेल यू अबाउट द ब्लूप्रिंट कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पेपर, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी तैयारी करिए। आपको इससे आइडिया लगेगा कि विच चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स एंड कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये पूरा आपको एनालिसिस हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको वर्बली बोल रही हूँ बट इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जाइए, उस लिंक को खोलिए और आराम से तसल्ली से उस ब्लूप्रिंट को पढ़िए, समझिए और अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। ठीक है। सो नाउ वी हैव गॉट 10 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हमारा सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए ये बहुत टेंटेटिव है, हो सकता है कि सोल्यूशन से 8 आ जाए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 7 आ जाए। ये 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। डीएनएफ ब्लॉक से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए ये जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, मैंने अभी बताए आप लोगों को, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज लगभग सेम है। सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मार्क्स का है, बाकी सारे 7 मार्क्स के हैं। ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है कोई दूसरा चैप्टर 8 मार्क्स का आ जाए और बाकी 7 मार्क्स के आ जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में सारे चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ गया है ऑर्गेनिक में हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स जो है वो 6 मार्क्स का आ रहा है अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर, और अल्कोहल्स जो है वो आपका आ रहा है 5 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये, अब देखिए 7 मार्क्स और 5 मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। तो इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग दिस इज़ द लीस्ट मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का सिर्फ अल्कोहल ही बन रहा है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अल्कोहल वाला चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल पेपर इज़ अ लिटिल लेस इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स 5 मार्क्स भी बहुत होते हैं। अगर आपने ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो 5 मार्क्स तो आपके हैं। हो सकता है कि 5 मार्क्स बढ़कर 6 मार्क्स हो जाए या 7 मार्क्स भी हो जाए। टेंटेटिव है लेकिन एक आइडिया लग जाएगा। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो आपका 10 मार्क्स का आ रहा है। ऑब्वियसली ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो यहाँ से 10 मार्क्स का पेपर आपका बन रहा है, यानी कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इज़ अमीन्स से 6 मार्क्स का पेपर बन रहा है और बायोमॉलिक्यूल से 7 मार्क्स बन रहा है। तो अगर हम इस ब्लूप्रिंट पर ध्यान दें तो ये ब्लूप्रिंट ये कहता है हमारा अल्कोहल चैप्टर सबसे कम इम्पोर्टेंस का है, हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है। बाकी आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं, प्लीज़ डोंट माइंड द साउंड ऑफ दिस व्हीकल्स बिकॉज ऑब्वियसली मैं बालकनी में, मौसम थोड़ा अच्छा था तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली है। तो येस, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे अबाउट
इम्पोर्टेंस, तो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अमंग ऑल द चैप्टर्स। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी कि वॉल्यूम 1, उसमें सारे चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस लगभग सेम है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं पेपर में। अब देखिए, आपके यहाँ पर 5 सेक्शंस बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर, और ये चीज़ चेंज नहीं होगी। तो 5 सेक्शंस आने वाले हैं आपके पेपर में, जिसमें कि सेक्शन ए होगा MCQ। सारे MCQ हैं और इसी में आपके असर्शन और रीज़न भी आ गया है। ठीक है। तो MCQ 18 मार्क्स का है। सेक्शन ए इज़ MCQ containing 18 questions, 1 mark each, no options, कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 14। ठीक है। सेक्शन सी इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 15 मार्क्स। सेक्शन डी इज़ केस स्टडी, और यहाँ पर आपको 2 केस स्टडीज़ मिलेंगी। ठीक है, 2 केस स्टडीज़ आ रही हैं और 4 मार्क्स का हर एक केस स्टडी है, यानी कि टोटल 8 मार्क्स की आपकी केस स्टडी हो गई है, विच इज़ सेक्शन डी। लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ई, जिसमें कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 15 मार्क्स आपको यहाँ पर हो गए। टोटल यहाँ पे 6 चॉइसेस दिए गए हैं, मतलब 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कई क्वेश्चंस में स्पेशली केस स्टडी में ऑप्शंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, यस 31 एंड 32 क्वेश्चन नंबर आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो पूरा केस स्टडी ऑप्शनल में नहीं है। केस स्टडी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑप्शन है, फिर 4, 5 आपका इस तरीके से कंपल्सरी। तो इस तरीके से पेपर है। तो व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द करेक्ट ऑप्शनल आंसर। ऐसा नहीं कि आपने पार्ट 1 का कुछ और कर लिया और पार्ट 2 का कुछ और कर लिया, ना इसमें रहे ना उसमें रहे। तो जो आपने पहले लिखा है वही चेक होगा। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है, आई नो, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट यू नो इट अगेन एंड यू रिमेंबर दिस while writing the paper. So this was about the type of questions that you might encounter while writing the paper. So let's get back to the 4th point. So now the 4th point आपका ये है कि आपने सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकाल लिया, लेकिन आप मार्किंग स्कीम का प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। बच्चों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि मार्किंग स्कीम तो टीचर्स के लिए है। ऑब्वियसली वो टीचर्स के लिए है, लेकिन टीचर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो आपके लिए है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में 3 में से 3 मार्क्स लेके आने, जैसे कि आपने देखा कि हमारे MCQ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स, हर टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, गो एंड डाउनलोड द मार्किंग स्कीम ऑल्सो। दोनों चीज़ें, मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर दोनों डाउनलोड करिए और उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर उसको रेफ़र करें। बिकॉज़ ये CBSE इसीलिए देता है क्योंकि उसका काफ़ी हद तक जो पेपर आने वाला होता है 12th बोर्ड में, वो इससे मिलता जुलता होता है, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए। सो मेरे हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्किंग स्कीम से काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं। कोई टीचर, कोई एजुकेटर आपको बहुत 100% तरीके से नहीं बता पाएगा कि आप इस तरीके से लिखिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वो CBSE ही बता पाएगा, और CBSE ने बता दिया है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट इट डाउनलोडेड and printed and keep it with yourself. I hope this video was very fruitful and useful for you all, and if it was, then make sure that you hit the like button and subscribe to the channel if you have not subscribed it yet, and make sure that you share this video with most of your friends so that they get to know about what kind of things CBSE is providing you all to prepare for the final board exam. And all the very best for your preparation right now, because I know आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं
और एग्ज़ाम्स भी, अब कैसा समय बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कुछ समय बाद आपका पूरा सिलेबस स्कूल्स में कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th का। और तो ज़रूरी है कि आप तैयारी करते रहें, बहुत अच्छे से करें तैयारी और स्ट्रैटेजी के साथ करें। सिर्फ ओनली हार्ड वर्क इज़ नॉट गोना वर्क, you must work smartly. Lastly, lots and lots of thanking and gratitude to all my lovely subscribers and all my lovely audience who have been supporting me throughout my journey. Thank you so much. Thank you and bye bye.